है क्योडेस, कैसी हो यार आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगी। गाइस पिछला बार में हम लोगों ने देखा ही था कि मधु वो तो मानो कंची को ज़बरदस्ती अपने गोद में बैठा लेती है ना, उसे खाना खिलाने के लिए। और इधर कंची वो तो मानो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लग जाती कि बोला ना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जिस पे मधु कहती, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ कि मेरी बात अच्छे से मान लो। अगर मेरी बात नहीं मानोगी, अच्छे से खाना नहीं खाओगी ना, तो मैं तुम्हें एक खाना खिलाने के लिए इससे भी बुरा तरीका आजमाऊंगी, समझे तुम? इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप खा लो। या फिर तुम वही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूँ? हाँ बोलो। तो कंसी मधु की बात सुन के तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और घबराते हुए कहती, यार पता नहीं इस लड़की इस पर मेरे साथ क्या ही करेगी। तो कंसी ऐसे बोलकर ना तुरंत अपने मुंह में जो खाना था ना वो खा लेती और फिर कहती, नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हें कुछ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खा रही हूँ ना, मैं अभी खा रही हूँ, देखो मैं खा लिया ना। तो कंसी ऐसे बोलकर ना अपने मुँह खोल देती और फिर कहती, देखो देखो मैं खा लिया, मैं सारी की सारी खाना खा लिया ना। तो फिर मधु कहती, गुड गर्ल, आप बाकी खाना भी खा लो, ठीक है? तो फिर कंची कहती, ठीक है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना कुछ सोचने लग जाती और उसकी तरफ ऐसे ही ना देख रही थी। और इधर मधु उसे बहुत प्यार से सारी की सारी खाना खिला देती। तो खाना ख़त्म हो जाती ओह कंची को नहीं पता होता। तो फिर कंची कहती, अरे रुकी क्यों, और खिलाओ ना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब मधु हंसने लग जाती और फिर कहती, उठो आप, खाना ख़त्म हो गया ना। पहले नहीं खाना और अब और खानी है, सच में तुम ना पागल हो। तो फिर कंची कहती, हाँ बाबा उठी हूँ ना, अभी उठ रही हूँ। हाँ, मुझे भी कौन सी शौक है तुम्हारी गोद में बैठने की, यहाँ लेटने की। हाँ। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु की गोद में से उठ जाती और हाथ धोकर ना और फ़ौरन अपने रूम में चले जाती। तो मधु थोड़ा स्माइल करती और उसे जाते हुए देखती। उसके बाद वो भी अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके ना अपने हाथ धो लेती। उसके बाद वो भी अपने रूम में चले जाती और जैसे अपने रूम में जाके बेड पे बैठती है ना, तो देखते कि कंसी उसकी अलमारी में शायद कुछ ढूंढ रही है। तो फिर मधु कहती, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है इतनी रात में, सुना नहीं है क्या? देखो काफ़ी रात हो गया। तो फिर कंची कहती, हाँ तुम सो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने? मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मिल रहा है, मुझे वो अभी ढूंढना है, तुम सो जाओ, ठीक है? मैं थोड़ा बाद में सोऊंगी। जिस पे मधु कहती, हम भी ना सच में पागल हो, अरे सुबह ढूंढ लेना, अभी क्या ज़रूरत है ढूंढने की? लेकिन नहीं, आपको तो अभी चाहिए ना। हाँ, क्या बोलूँ आपको? तो मधु ऐसे बोल के ना गुस्सा करके सो जाती है। तो मधु सोने के बाद ही मानो उसे नींद भी आ जाती है। और इधर कंची वो जो चीज़ ढूंढी थी ना, वो काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मानो उसे वो फाइनली मिल ही जाती है। तो मतलब अब तो मानो कंची के हाथ भी थोड़ा ठीक हो रहा था और इतना अच्छा खाना खाने के बाद उसके पेट भी काफ़ी भरा हुआ था ना, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रहा था। इसलिए पता नहीं क्यों वो अपने घर से थोड़ा बाहर चले जाती और बाहर मतलब काफ़ी दूर नहीं, उसके घर के पास जो एक पेड़ था ना वहीं पे आ जाती और वो जो चीज़ ढूंढी थी ना वही वहाँ पे बैठ के ना भजने लग जाती। और तो और वो चीज़ कुछ और नहीं था, मतलब क्या बोलो यार, हो सकती है वो कुछ लोगों की बहुत पसंद की चीज़ होती है या फिर कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होती है ना यार, क्या बोलो, पर तो हमारी कंची की बहुत पसंद की चीज़ होती है यार। और तो और वो कुछ और नहीं था गाइस, वो तो मानो माउथ और गान था। तो मानो कंची वो बहुत प्यार से माउथ और गान बजाने लग जाती।
तो मानो कंची काफ़ी देर तक वो बजाई जा रही थी, बजाई जा रही थी। और उसकी शोर, हाय क्या बोलो यार, वो तो सच में जस्ट वाव था यार, जस्ट वाव। तो क्या बोलो यार, इतनी सा शोर सुनने के बाद तो माना भादो के नींद फिर से टूट जाती, जिसकी वजह से वो मानो बार बार ऐसे ही ना कारपेट बदलने लग जाती, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। और फिर उस शोर को वो अच्छे से सुनने लग जाती और फिर कहती, यार ये इतनी प्यारी सी शोर कहाँ से आ रही है और कौन बजा रही है ये माउथ ऑर्गन। तो मधु ऐसे बोल के ना एकदम सी अपनी सार पकड़ के बेड से उठ के बैठ जाती, क्योंकि ये शोर सुनने के बाद उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों ये शोर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो उसे ये शोर पागल कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये शोर कहाँ से आ रही है या फिर ये कौन बजा रही है इतनी रात में। तो मधु काफ़ी देर तक सुस्ती रहती है, तो उसे शोर नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत रूम से बाहर आ जाती और बाहर आने के बाद उसे पागल की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाती, भागने लग जाती कि यार ये कहाँ बज रही है इतना सा शोर, जो शोर मुझे पागल कर रहा है यार, अब मैं कहाँ ढूंढूं। तो मतलब मधु ऐसे बोल बोल के ना काफ़ी देर तक इधर उधर भागती रहती है, ढूंढने लगती है। तो फाइनली वो काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी चुट लगने के बाद उसे वो मिल ही जाती है, जबकि वो अपने घर की बिल्कुल पास में ही था। पर वो तो मधु को नहीं पता था ना, इसलिए मानो उसे ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाती। और जो बजा रही थी ना, वो तो मानो एक पेड़ के नीचे बैठ के, वो भी आगे की तरफ देखते हुए बजा रही थी ना, वैसे ही उस माउथ ऑर्गन वो भी अपनी दोनों आंखें बंद करके मानो अपनी दिल से बजा रही थी। उस शोर के साथ अपनी दिल की बात निकल रहा था, अपनी लाइफ की हर सुख दुख, हर दर्द और सब कुछ निकल रहा था ना उसकी सुर के साथ। सच में वो बहुत अच्छा बजा रहा था माउथ ऑर्गन, सच में यार वो बहुत अच्छा था। और तो और ये शोर तो मानो कंची को भी बहुत पसंद है, वो भी बचपन से। और तो और वो कहती है ना, अगर कोई भी इंसान कोई भी काम अपने दिल से करना चाहती है, अपने मन से करना चाहती है, तो काम सच में बहुत अच्छा होती है यार, सच में बहुत अच्छा होती है। और वही काम अगर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है ना, तो काम कभी नहीं होते यार, सच में वो कभी नहीं होती। और मानो ये शोर भी, ये आवाज़ भी कंची अपने दिल से निकाल रही थी, अपने दिल से बजा रही थी ना, इसलिए शायद इतनी अच्छा हो रहा था। लेकिन पता नहीं कंची की पसंद की आवाज़, उसके दिल की बातें और उसके अलावा मधु को क्यों इतनी अट्रैक्ट कर रहा था, वो तो भाई वो फिलहाल किसी को नहीं पता। फैल कंची अभी भी ऐसे ही आंखें बंद करके बजाई जा रही थी कि अचानक मधु से ढूंढते हुए और फाइनली उसके आगे आके खड़ी हो जाती। और मधु जैसे उसके आगे आके खड़ी हो जाती है ना, तो वो तो मानो कंची को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती कि यार इतनी देर तक ये माउथ ऑर्गन ये बजा रही थी। शिट यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी अच्छा माउथ ऑर्गन भी बजा सकती है। और इधर कंची की आंखें वो तो मानो अभी भी बंदी थी, वो अभी भी बहुत अच्छे से वो बजाई जा रही थी, क्योंकि उसे तो मानो कुछ फील ही नहीं हो रहा था ना कि मेरी आगे कोई आके खड़ी है और वो बहुत प्यार से मानो उसके दिल से मेरे दिल की आवाज़, मेरे दिल की बात सुन रही है। कि तभी मधु उसके हाथों से ना उस माउथ ऑर्गन छीन ली थी और ऐसे ही ना मानो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती। तो कंची तो मानो उसकी हालत देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि यार अचानक इसे क्या हो गया, और तो और ये घर से बाहर कैसे आ गई। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु की तरफ देखने लग जाती और मधु भी उसकी तरफ देखते हुए कहती, ओह अच्छा, तो आप ये सुर बजा रही थी? हाँ, इतनी रात में आप ये सुर क्यों बजा रही थी? हाँ,
देखिए, मैं आपको अस्से से बोल रही हूँ, ये शोर अब फिर से कभी मत बजाना प्लीज़। तो कंची मधु की बात सुन के अपनी नज़र ही चुरा ली थी और फिर ऐसे ही घबराते हुए कहती, कौन सी शोर। तो मधु भी अपना नज़र चुराते हुए कहती, वही शोर, वही आवाज़ जो मुझे सब कुछ भुलाकर इतनी रात में मुझे नींद से जगाकर आपके वर्ड खींचे ले आई है। जिस पे कंची अभी भी थोड़ा घबराते हुए कहती, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तुम्हें थोड़ी ना आने को बोला, क्यों आई हो, हाँ जाओ अंदर, मुझे थोड़ा अकेली रहना है। जिस पे मधु सीधा मना कर दी थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी, और तो और रूम में जाने की कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप ये शोर फिर से बजाओगी ना तो मुझे यहाँ फिर से आना पड़ेगा, तो जाने की क्या ही फ़ायदा। इसलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना मैं भी थोड़ा आपके साथ ही बैठ जाती हूँ प्लीज़। ऐसे पता नहीं क्यों आपकी ये शोर, आपकी ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ बन जाइए ना प्लीज़। तो फिर कंची कहती, यार क्या करो इस लड़की को, जितनी इससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ ये लड़की तो उतना ही मेरे पास आने के बहाना ढूंढती रहती है, यार क्या करूँ। तो मधु फिर से कहती, प्लीज़ ना प्लीज़। तो मधु इतनी प्यार से बोल रही थी ना, तो कंची अब क्या ही करे, तो ऐसे बोल दी थी कि ठीक है बैठो, लेकिन एक बात है कि तुम्हारी ज़बान से एक भी लफ्ज़ नहीं निकालनी चाहिए, ओके ना। जिस पे मधु भी कहती, पक्का कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगी, ओके। तो फिर कंची कहती, हाँ ठीक है बैठो। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु के हाथ से उसकी माउथ ऑर्गन खींच ली थी और ऐसे ही बैठ जाती। उसके बाद मधु भी उसी के साथ ही बैठ जाती और ऐसे ही ना मतलब मानो मधु बैठने के साथ साथ पता नहीं क्यों वो कंची के हाथ कस के पकड़ लेती। तो कंची उसकी तरफ देखती और फिर कहती, क्या छोड़ो मुझे बजानी है ना। तो फिर मधु भी उसकी तरफ देखती और फिर कहती, सॉरी। तो ऐसे बोलने के बाद कंची मुस्कुराते हुए ना फिर से माउथ ऑर्गन बजाने लग जाती, वो भी बहुत ही प्यार से। और कंची वो बजाते बजाते एकदम सी ना मानो खो जाती है। और इधर मधु भी उस शोर को, उस आवाज़ों को सुनते हुए, फील करते हुए पता नहीं कब वो कंची की शोल्डर पे सर रखती और बिना सोचे बिना समझे वहीं पे मानो उसके शोल्डर पे सर रख के ना वो भी सुकून से सो जाती है। और इधर कंची वो तो मानो काफ़ी देर तक ऐसे ही बस बजाती ही रहती है। उसके बाद अचानक नोट करती कि यार ये मधु को क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहा है। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु के फेस की तरफ देखती और फिर कहती, मधु मधु। तो वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो फिर कंची समझ जाती कि ये सो गई है। तो उसे देख के कंची थोड़ा मुस्कुरा देती और फिर कहती, यार कैसा लड़की है, अभी बोल रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रहा है और आप देखो कितनी सुकून से सो रहा है, वो भी मेरे शोल्डर पे। यार क्या बोलो इस लड़की को। तो आप करे तो करे क्या, मधु को जगाए तो जगाए कैसे, क्योंकि मधु इतने प्यार से जो सो रही थी, इतनी सुकून से जो सो रही थी। और इधर सुबह हो ही गई थी, मानो सुबह के 5 बज रही होगी, सब जगने वाली थी। तो कंसी इसीलिए बिना पूछे बिना सोचे बस तुरंत मधु को अपने गोद में उठा ली थी और फिर इधर उधर देखती। उसके बाद जल्दी जल्दी ना अपने रूम की तरफ जाने लग जाती। पर फिर भी उन दोनों को पता नहीं कोई देख लेती, वह भी मधु को अपनी बाहों में उठा के रूम की तरफ जाते हुए। और ऐसे मानो कोई और नहीं, 2 इंसान सच में उन दोनों को देख लेती। एक कंची की जो चाची होती है ना, उन्होंने उन दोनों को साथ में देख ली थी और उन दोनों को साथ में देख के तो उन्होंने मुस्कुराने लगती। उन्हें लगती कि शायद इन दोनों के बीच
काफ़ी दोस्ती हो गई, दोनों अकेली है, साथ रहेगी तो अच्छा होगा। और बाकी जो और एक इंसान था ना भाई, क्या बोलो, वह तो मानो कोई और नहीं था यार, मानो वो खलिया की आदमी था, जो उन दोनों को साथ में देखने के बाद ही सीधा कॉल करके मानो खलिया को सब कुछ वो भी डिटेल में बता देती है, जिस पे खलिया तो उसे थैंक्स बोलती, लेकिन ये बात सुन के तो मानो खलिया अब और ज़्यादा गुस्से में आ जाती और गुस्से से कहती, उस कंची की इतनी हिम्मत जो मेरी पसंद की लड़की को अपने बाहों में उठा कर टॉल में घूम रही है, वो भी इतनी रात में मज़ा ले रही है। हाँ, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जीना ही मुश्किल कर दूंगी, देखना। तो खलिया ऐसे बोलकर गुस्से से सुबह सुबह ही अपने घर से बाहर जाने लग जाती है कि तभी उसकी और एक आदमी उसे रोक लेती और फिर कहती, बस वो मेरा मतलब कि वो आप ही बोलती है ना कि गुस्से में कोई भी काम नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी काम करनी है ठंडा दिमाग में और सोच समझ के करनी चाहिए। तो अपनी आदमी की बात सुन के तो मानो खलिया उससे गुस्से से घूरने लग जाती, जिस पे तो मानो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और घबराते हुए कहती, अरे बॉस, ये मेरी बात नहीं, आप ही तो बोलती है ना, इसलिए बोला। सॉरी बॉस, अगर गलती हो गई तो प्लीज़ बॉस माफ़ कर देना, सॉरी। तो खलिया की आदमी ऐसे ही सॉरी बोल के ना उसके सामने ऐसे ही हाथ झुका के खड़ी हो जाती, जिस पे खलिया अपनी आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुन के, ऐसे हाव भाव देख के वो तो मानो बहुत ही खुश हो जाती, वह मुस्कुरा देती और फिर वहीं पे बैठ जाती और फिर कहती, हाँ तो बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, तू बहुत अच्छी बात की, तेरी बातों पे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो खलिया ऐसे बोल के ना उसकी सीने पे ऐसे ही ना थपथपाती और फिर वहीं पे बैठ जाती और ऐसे ही ना वो कुछ सोचने लग जाती और वो जो भी चीज़ सोचने लग जाती है ना यार, क्या बोलो, वो हो सकती है कंची के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है यार, सच में बहुत खतरनाक। और ऐसे ही ना सोच के वो गंदा स्माइल देती और इधर कंची वो तो मानो अंदर आते ही मधु को बहुत प्यार से अपने बेड पे सुला देती, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती और फिर जाके ना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती और फिर कहती, यार क्या करूँ, काफ़ी नींद भी आ रही है, इधर सुबह भी होने वाली, एक काम करती हूँ, क्यों ना थोड़ी देर सोई जाती हूँ और ना अच्छा नहीं लगेगा और ऊपर से सर भी बहुत दर्द करेगी। तो कंसी ऐसे बोल के ना थोड़ा लेट जाती है पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, जबकि वो पूरी रात में थोड़ा भी नहीं सोया, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बार बार ऐसे ना कारपेट बदलने लग जाती, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद कंची कहती, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है यार, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही बोल के ना कंची मधु के फेस की तरफ देखती, तो मानो ओह मधु के फेस की तरफ देखते हुए ना थोड़ा मधु की करीब आ जाती और कंची जैसे ही मधु की तरफ करीब आ जाती है ना कि तभी मधु भी नींद में ना मानो ऐसे ही कंची की शोल्डर पर आ जाती और उसके शोल्डर पर आके ना वो सीधा कंची की टॉमी में हाथ डाल लेती और तो और मधु वो तो इनमें से कुछ भी जानबूझ के या फिर कोई गलत इंटेंशन से कुछ भी नहीं करती ना, वो तो नींद में ये सब करती, मानो नींद में ही वो कंची की शोल्डर पर आ जाती, उसे हक्का लेती, उसकी टॉमी में हाथ डाल देती और मानो मधु सब कुछ ऐसे नींद में ही करती। और वो सब कुछ पहले तो कंची को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ऑकवर्ड फील होता, पर बाद में उसे भी बहुत अच्छा लगता, उसे भी एक सुकून सा महसूस होता। इसलिए कंची हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा गुस्सा कर दी थी और गुस्से से कहती, यार इसे प्रॉब्लम क्या है कि ये लड़की मुझे सुने नहीं देना चाहती है क्या,
यार क्या करूँ। ये तो पूरी रात ऐसे ही थोड़ा भी नहीं सो पाया, और हमें लड़के तो मानो कंसी ऐसे ना काफ़ी देर तक गुस्सा करती रहती है, और ऐसे ना मानो गुस्सा करते करते मानो उसे पता नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। उसके बाद वो भी काफ़ी सुकून से सो जाती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय।